Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will be discussing about Herman Melville, an American writer who was born on 1st August 1819 and was died on 28th September 1891. And in this video, we are going to discuss about his one of the novel Moby Dick, which was published on 1851. So let's get started. Herman Melville was born in New York City. He was an American novelist, short writer, and poet of the American Renaissance period. His genres are travelogue, captivity narrative, nautical fiction, gothic romanticism, and allegory. So there are so many characters in the novel Moby Dick. We are going to discuss one by one. The Ishmael, the narrator of the novel, Captain Ahab, the central figure of the novel, Moby Dick, also known as Great White Whale, Starbuck, first mate of the Pequod, Stubb, the second mate of the Pequod, and Pequod itself, a whaling ship, Tashtego, Stubb harpooner, Flask, a narrative, Dago, Flask harpooner, Pip, a young boy, black boy, Fedela, a old Parsi, plague and builded, owner of Pequod, Father Maple, a former whaleman, Captain Boomer, the jovial captain of Samuel in Dubai, Gabriel, a sailor of Jerbon, Rachel, a boat, Quickeg, a harpooner. So the story begins in Massachusetts, in New Bedford. The story is about a sailor. Ahab is the captain of the ship. Ahab wants to take revenge from the white whale. Quickeg was once a prince from a South Sea island who stowed away on a whaling ship in search of adventure. The story starts with "Call me Ishmael." Ishmael, the narrator of the novel, announces his intent to ship abroad a whaling vessel. He has made several voyages as a sailor, but none as a whaler. It means it's about a sailor Ishmael, and he is going a whaling adventure, and the ship on which he is going is called Pequod. सो बेसिकली यहाँ बता रहे हैं इश्मेल जो कि नैरेटर हैं, उन्होंने बताया कि वो बहुत सारे वॉयज पे जा चुके हैं, मतलब बहुत सारे यात्रा पे जा चुके हैं, बट एज अ सेलर. बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो एज अ वेलर जा रहे हैं. वेलर मीन्स जो वेल्स को पकड़ते हैं, जो मछलियों को पकड़ते हैं शिप में. तो स्टोरी स्टार्ट्स होती है मैसाचुसेट्स से, ओके, Where the stays in a whalers inn, जहाँ पे क्या था, whalers inn था. whalers inn मतलब जितने भी लोग व्हेल को पकड़ने जाते हैं उस दौरान, तो एक होटल है जिसका नाम है whalers inn. ठीक है. तो होता क्या है, उस जो होटल है जो कि इन है, वहाँ पे जो सारे सीट्स रहते हैं, सारे रूम्स रहते हैं जो कि फुल रहते हैं. तो उसी वजह से क्या होता है, जो इश्मेल हैं, नैरेटर हैं, उनको एक हार्पूनर के साथ एक रूम शेयर करना पड़ता है, एक बेड शेयर करना पड़ता है. ठीक है, जिसका नाम क्विकेग रहता है. सो एट फर्स्ट रिपल्स बाय क्विकेज स्ट्रेंज बिहेवियर एंड हैबिट्स, अपीयरेंस विद टैटूज, नाउ इश्मेल इवेंचुअली कम्स टू अप्रिशिएट द मैन जेनरोसिटी एंड काइंड स्पिरिट. तो शुरू में होता क्या है, जब उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों को एक साथ एक रूम शेयर करना है, तो इश्मेल थोड़ा घबरा जाता है. क्यों? क्योंकि उसके जो हार्पूनर थे उनके बॉडी पे फुल टैटूज बने हुए रहते हैं. तो इश्मेल थोड़ा घबरा जाता है, बट थोड़े ही समय बाद, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद उसे वो बहुत काइंड और जेनरस लगता है. एंड उसके बाद उन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि वो लोग बिल्कुल साथ में ही सारा वेलिंग का काम करेंगे. और फिर उन लोगों ने एक फेरी ली. फेरी एक जो छोटी सी बोट होती है ना, मैसाचुसेट्स से नैनटकेट जाने के लिए उन्होंने एक बोट ली. नैनटकेट, द ट्रेडिशनल कैपिटल ऑफ द वेलिंग इंडस्ट्री. ओके, सो अब वो लोग वहां से
छोटी सी फेरी लेके वो उस आइलैंड से उस आइलैंड तक जा रहे थे। जब सारी तैयारियां हो चुकी थी तो अब इन लोग सोच रहे थे कि जो हमारे शिप के कैप्टन हैं, जो कि मेन मेंबर है, सेंट्रल फिगर है, वो कहाँ है। सबने सिर्फ अभी तक नाम सुना था कैप्टन एहब, बट अब सब खोज रहे थे कि आखिर ये कैप्टन एहब है कहाँ। कैप्टन एहब, हु इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम लूजिंग हिज लेग इन एन एनकाउंटर विद अ व्हेल ऑन हिज लास्ट वॉयज। तो कैप्टन एहब के साथ हुआ क्या था, जब वो लास्ट इसके पहले जो भी वॉइस पे गए थे उस दौरान एक वाइट व्हेल ने उनके पैर को जख्मी कर दिया था और खा लिया था। तो अब कैप्टन एहब के जो एक पैर में जो भी मटेरियल लगे हुए थे वो फिश के ही, वाइट व्हेल फिश के ही जॉ लाइन से बने हुए थे और वो उसी को ठीक कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब सब कोई वॉयज के लिए निकलने वाले थे। The Pickwick leaves Nantucket on a cold Christmas day with a crew made up of men from many different countries and races. Soon the ship is in warmer water and Ahab makes his first appearance on deck, balancing gingerly on his false leg. अब क्या होता है, क्रिसमस डे के टाइम में ही जो पिकविक थी वो नैंटकेट के लिए निकल पड़ती है और सब कोई अब धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे थे। और उसी दौरान क्या होता है, कैप्टन एहब जो कैप्टन रहते हैं वो अपना फर्स्ट अपीयरेंस देते हैं डेक पे। बैलेंसिंग जिंजरली मतलब जो उनका जो एक फॉल्स लेग था, जो एक मटेरियलिस्टिक पैर थी उनकी, उससे वो उस बोर्ड पे किसी तरह एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे। अब स्टोरी मेन थीम पे आती है। तो अब कैप्टन एहब को एग्जैक्टली करना क्या था, जिस वाइट व्हेल ने कैप्टन एहब का ये हाल किया था, उनके पैर को खा लिया था, वो उसी को पकड़ने जा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी स्टाफ थे उस डेक पे, सबको बोल दिया था कि जो सबसे पहले मुझे उस वाइट व्हेल को पकड़ के लाएगा, मेरे पास लाएगा, मैं उसे एक गोल्ड कॉइन दूंगा। ठीक है, तो सब कोई अब देख रहे हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। कैप्टन एहब इज हैविंग एन ऑब्सेशन एंड इज वांट्स टू गो ऑन अ क्वेस्ट टू कैप्चर द व्हेल हुज नेम इज मोबी डिक। बेसिकली देयर वाज अ वाइट व्हेल हुज नेम वाज मोबी डिक, ऑल्सो नोन एज अ व्हेल। ठीक है, तो कैप्टन एहब को वो ऑब्सेशन हो गया था क्योंकि लास्ट वॉइस में उस व्हेल ने कैप्टन एहब के पैर को खा लिया था, उसको डैमेज कर दिया था। तो अब कैप्टन को उस व्हेल को पकड़ने का ऑब्सेशन हो गया था। तो उनके साथ जितने भी स्टाफ थे उन्होंने उन सबको बोल दिया कि जो भी मुझे उस व्हेल को, वाइट व्हेल को पकड़ के दिखाएगा, मैं उसे प्राइज दूंगा, रिवॉर्ड्स दूंगा, गोल्ड दूंगा, कॉइन दूंगा। नाउ द पिकविक, द शिप वाज राउंड्स अफ्रीकन एंड एंटर्स द इंडियन ओशन। जो शिप थी, जो पिकविक थी, वो आते आते अब वो कहाँ एंटर कर रही है, इंडियन ओशन में एंटर कर चुकी थी। अ फ्यू वेल्स आर सक्सेसफुली कॉज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर द ऑयल। और क्या हुआ था, फ्यू वेल्स, कुछ वेल्स को ऑलरेडी पकड़ लिया गया था और ऑयल के प्रोसेस के लिए उनको यूज किया जा रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम द शिप एनकाउंटर्स द वेलिंग वेसल्स। Ahab always demand information about Moby Dick from their captains. क्योंकि बहुत सारे वेल्स को पकड़ा जा रहा था और वाइट वेल नहीं मिल रही थी, तो कैप्टन एहब जो थे वो अपने जो रेस्ट ऑफ द कैप्टन्स थे उनसे बार बार डिमांड कर रहे थे कि प्लीज मोबी डिक को पकड़ो, मोबी डिक कहाँ है, मोबी डिक कहाँ है। वन ऑफ द शिप, द जेरबॉन, carries Gabriel, a crazed prophet who predicts doom for anyone who threatens Moby Dick. His prediction seems to carry some weight, as those aboard his ship who have hunted the whale have met disaster. उसी दौरान क्या होता है, एक जो अनदर शिप थी, क्योंकि सी है, ओशन है, तो बहुत सारे शिप्स होंगे, एक और शिप थी। ठीक है, जेरोबॉम, जिसके कौन हैंडल कर रहे थे, गैब्रियल। तो गैब्रियल ने बोला क्या कि जो भी मोबी डिक, वेल मोबी डिक को प्रॉब्लम देने की कोशिश करेगा, थ्रेटन करने की कोशिश करेगा, उसके साथ बहुत बुरा होगा और वो बहुत ही डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा सबको।
तो बहुत लोगों ने इसको सीरियसली लिया और बहुत लोगों ने इसे लाइटली लिया. While trying to drain the oil from the head of the captured whale, Tashtagore, one of the Pict's harpooner, falls into the whale's voluminous head, which then rips free of the ship and begins to sink. Quick saved Tashtagore by diving into the ocean and cutting into the slowly sinking head. अब क्या होता है कि जो कि शिप के सर से जो ऑयल का प्रोसेस हो रहा था वो निकालने की जो प्रोसेसिंग चल रही थी, उसी दौरान Tashtagore, वन ऑफ द हार्पनर, जो पिक्विट के एक हार्पनर रहते हैं, वो क्या होता है सडनली गिर जाते हैं. फॉल्स इनटू द व्हेल्स वोलोमिनियस हेड, जो कि गिर जाते हैं. और क्या होता है फिर उसके बाद जो क्विकेग रहता है वो किसी तरह Tashtagore को बचाने की कोशिश करता है बाय डाइविंग इनटू द ओशन. सो इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है एंड द मेंबर्स, ऑल ऑफ देम इज लुकिंग फॉर दैट मोबी डिक, द वाइट व्हेल. दे ऑल्सो रन इनटू अदर व्हेलिंग शिप एंड मैन who are there on the other whaling ship, so they came across the other ship was also sailing the same path and they exchanged a few words with them. So क्योंकि ओशन में बहुत सारे शिप्स थे तो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि क्या किसी ने मोबी डिक को देखा है, क्योंकि वो लोग करीब करीब सेम पाथ पे चल रहे थे. तो वो लोग अपने एक दूसरे के बातों को, अपने एक दूसरे के व्यूज को एक्सचेंज कर रहे थे. एंड नाउ देयर इज अ बिग स्टॉर्म व्हिच हैपेंस इन that storm. Pickwick suffers same damage. The entire ship suffers a lot damage. अब क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है, ठीक है, जिसमें जितने भी शिप्स थे उस जगह पे, उस ओशन में, उन सबको एक बहुत बड़ा डिजास्टर्स, बहुत बड़ा डैमेज झेलना पड़ता है, सफर करना पड़ता है उन लोगों को बहुत. एंड इवन आफ्टर द डैमेज Ahab grows more and more focused and he goes nuts about finding the Moby Dick. लेकिन फिर भी जो कैप्टन एहाब रहते हैं उनको अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा. वो अब तो और ज्यादा मोर एंड मोर फोकस्ड हो जा रहे हैं. क्यों? मोबी डिक को पकड़ने के लिए. सो इतनी सारी चीजें हुई बट स्टिल Ahab, कैप्टन Ahab, ignore all the other boats and needs his help. He is just move on his search of Moby Dick. Ahab is only concerned about Moby Dick. उसने हर लोगों की बात, हर किसी की बात इग्नोर की. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मोबी डिक को पकड़ने का जो ऑब्सेशन था वो उसे किसी की बात सुनने नहीं दे रहा था. Now the ship encounters two more whaling ships, the Rachel and the Delight, both of which are having recently had fatal encounters with the whale. Ahab finally sights Moby Dick. The harpoon boats are launched and Moby Dick attacks Ahab harpoon boat, destroying it. The next day, Moby Dick is sighted again and the boats are lowered once again. One more. So क्या हुआ, जब बहुत आगे वो लोग जा रहे थे फाइनली वो लोग एक हाइट पे पहुंच गए जहां पे अब तो लग रहा था कि अब तो मोबी डिक मिल ही जाएगी, ठीक है. उसी दौरान क्या होता है, उस शिप जो पिक्विट का है उसका एनकाउंटर्स दो और शिप से होता है, रैचल और डिलाइट. तो उन लोगों ने भी बताया, उसके जो भी मेंबर्स थे उन लोगों ने भी बताया कि उन्होंने व्हाइट व्हेल को देखा है. अब क्या है, अब तो अहाब और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था. क्यों? क्योंकि अब तो उसे लग रहा था कि व्हाइट व्हेल मिल ही जाएगी. एंड अहाब फाइनली साइट्स मोबी डिक. अब उसने देख भी लिया. एंड द हार्पून बोट्स आर लॉन्च्ड एंड मोबी डिक अटैक्स. और क्या होता है उसी दौरान, मोबी डिक जो व्हाइट व्हेल रहती है वो अहाब के ही शिप पे अटैक कर देती है और बहुत तरह से उसे डिस्ट्रॉय भी कर देती है. एंड द नेक्स्ट डे मोबी डिक साइट अगेन एंड द बोट्स आर लोअर्ड वंस मोर. और क्या होता है, वो फिर से बोट पे अटैक करती है और बोट की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है. And now the whale is harpooned, but Moby Dick again attacks Ahab boat. Fedela, trapped in the harpoon line, is dragged overboard to his death. जो फेडला रहते हैं वो जो एक हार्पून लाइन, जो हार्पून रहती है, जो वेपन रहते हैं, वो खुद में उसी में फंस जाते हैं और उनसे उनकी डेथ हो जाती है. Starbuck must maneuver the Pickwick between Ahab and the angry whale. And now on the third day, the boats are once again sent after Moby Dick, who once again attacks them.
अब क्या होता है, बोट्स को ठीक ठाक से रिपेयर वगैरह करा के वापस से मोबी डिक पे अटैक करने के लिए ले जाया जाता है, ठीक है। और उसी दौरान क्या होता है, मोबी डिक स्ट्राइक कर देती है। मोबी डिक स्ट्राइक द बोट एंड ऑल द मेन टॉस्ड इनटू द सी एंड द व्हेल लेटर अटैक द अदर बोट्स एज वेल एंड देन द व्हेल अटैक्ड ऑन द पिक्विड ऑन विच कैप्टन एहाब इज। और अब क्या होता है, मोबी डिक ही स्ट्राइक कर देती है और सारे बोट्स को वन बाय वन करके डिस्ट्रॉय कर देती है बिल्कुल। और जितने भी लोग उस पे रहते हैं वो सारे टॉस्ड हो जाते हैं, मतलब उलट पुलट होके समुद्र में गिर जाते हैं। ओके, देन कैप्टन एहाब is then caught in a harpoon line and hurled out of his harpoon boat to his death। और कैप्टन एहाब जिस रोप से मोबी डिक, जिस हार्पून से, वेपन से मोबी डिक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उसी में ट्रैप होके वो उनके डेथ का कारण बन जाता है। एंड ऑल द रिमेनिंग व्हेल बोट्स एंड मेन आर कॉज्ड इन द वर्टेक्स क्रिएटेड बाय द सिंकिंग पिक्विड एंड पुल्ड अंडर देयर डेथ्स। Ishmael, who was thrown from a boat at the beginning of the chase, was far enough away to escape the whirlpool। और क्या होता है एट लास्ट, इश्मेल जो कि शुरू की टाइम में हार्पूनर के बनाए हुए कॉफिन में एडजस्ट हो जाते हैं और बोट से किसी तरह वो समुद्र में गिर चुके होते हैं पहले ही, एट लास्ट में सिर्फ वही बच पाते हैं, सिर्फ वही जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि रैचल, ठीक है, रैचल जो एक बिब्लिकल रेफरेंस है, ओके, एंजल्स ऑफ गॉड, जो कि एक यहाँ बोट भी थे, उसने उसे बचाया। सो ओनली द पर्सन टू सर्वाइव इज इश्मेल द नैरेटर एंड लेटर ऑन ही इज डिस्कसिंग द स्टोरी। So that's it for this video lecture. Thank you everyone.